नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व फ़ी रिवायतिन व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। व क़ाल तआला वअब्दुल्लाह व ला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वबिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील वमा मलकत अयमानुकुम। वक़ाल अयज़न वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्लि मिनर रहमह वक़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वरज़ुक़ना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ब्रदरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में इंसान को बहुत ही अहम तरीन बामक़सद ज़िंदगी देकर भेजा। इसीलिए हम देखते हैं कि इस दुनिया में पैदा करने का ऐलान होने के बावजूद रब्बुल आलमीन ने जब इंसानियत के बाबा आदम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो ज़मीन में उतारने के बजाय जन्नत में उतारा, ताकि मकसदियत वाज़ेह हो जाए कि किस मकसद के लिए, किस हैसियत से, किस ठिकाने के लिए, किस नतीजे के लिए तुम्हें पैदा किया गया है। आप लोग थोड़ा सा तरतीब में बैठ जाएं, जैसे सफ़ में बैठते हैं, ताकि आने वालों को तकलीफ ना हो। थोड़ा सा हाथ दरमियान में जगह ना छोड़ें, उसी तरतीब में बैठ जाएं जो तरतीब में नमाज में बैठते हैं, तो थोड़े आसानी पैदा हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ऐलान करने के बावजूद के वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा, लेकिन अल्लाह ने पैदा करके जब भेजा तो फरमाया कि वया आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, तुम और तुम्हारे बीवी जन्नत में रहो। ज़मीन में डायरेक्ट नहीं उतारा, हाँ ज़मीन ही आना था और ज़मीन ही का ऐलान हुआ था, लेकिन एक चीज़, एक मकसद वाज़े हो जाए, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसी जन्नत में भेजा जिस जन्नत में जाना है बाद में हमको। बाज़ मुफस्सिरीन और बाज़ जदीद तफासिर के करने वालों ने क्या किया है, उस जन्नत को एक बाग बना दिया है। कोई भी ज़मीन का एक बाग था, क्योंकि जन्नत का मतलब बाग है। तो बाज़ों ने इनकार किया और कहा है कि यहाँ पर अल्लाह ने जो हज़रत आदम से कहा कि वया आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, तो उन्होंने कहा कि वो जन्नत नहीं है जिस जन्नत में हमें बाद में जाना है, इंशाअल्लाह हम सब जाएंगे, इसका वादा अल्लाह ने रब्बुल आलमीन ने मोमिनों से किया है, वो जन्नत नहीं है। ये कोई दूसरी जन्नत थी जो लगवी एतबार से थी, यानी वो अकीदे वाली जन्नत नहीं है। लुगा के एतबार से जन्नत का मतलब एक बाग है, एक गार्डन है। अल्लाह ने किसी बाग में रखा,
जो ऊपर था बाद में नीचे उतरो कह दिया, इसका इनकार किया है। बस जदीद मुफस्सिरीन ने भी, हालांकि ये अकीदे से भी जुड़ती नहीं है, अकल से भी सही नहीं है, नकल से भी सही नहीं है। ये वही जन्नत है जिस जन्नत का अल्लाह ने वादा किया है, उसी जन्नत में रखा। अब उनका सवाल यह है कि अगर उसी जन्नत में रखा तो फिर तो वहां नाफरमानी की सजा ही नहीं होगी। वो जन्नत तो ऐसा मुकाम है जहां पर नाफरमानी भी नहीं है, सजा भी नहीं है। वहां तो अल्लाह राजी ही राजी है और वहां कोई चीज की ममानियत ही नहीं है। जो चाहे करो अल्लाह ताला, वफीहा मा तश्तहीहिल अनफुस व तलज़्ज़ुल अयुन व अंतुम फीहा खालिदून। अल्लाह तबारक व तआला ने उस जन्नत के बारे में फरमाया कि तुम्हारा जी जो चाहेगा तुम्हारे लिए हमने उसमें रखा है। हाँ, कोई चीज की तो वहां जैसे कोई चीज की ममानियत नहीं, तो फिर उस दरख्त के लिए ममानियत क्यों आई? तो वो जन्नत नहीं होगी। हालांकि बात समझिए, जब हम आमाल नामे का हिसाब देकर जब जन्नत में दाखिल होंगे ना, उस वक्त वो जन्नत की सिफत है कि उसमें कोई ममानियत नहीं। वही जन्नत है, जन्नत वही है। जैसे आपको हदीस में आता है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा काबतुल्लाह में हजरत मसीह भी तवाफ कर रहे हैं और साथ में दज्जाल भी पीछे पीछे है। हालांकि काबतुल्लाह में दज्जाल नहीं जाएगा और नबी का ख्वाब सच्चा होता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा कि ऐसे ऐसे सिफात के क्या है, मसीह भी साथ में थे, दज्जाल भी साथ में था, जबकि काबतुल्लाह में दज्जाल दाखिल ही नहीं होगा। तो फरमाया कि दज्जाल इस वास्ते दाखिल होगा कि जब क़ियामत की निशानी बन के आएगा तब नहीं दाखिल हो सकेगा, इससे पहले आएगा तो दाखिल हो सकता है। वो खास खुसूसियत के साथ आएगा तो फिर दाखिल नहीं होगा। इसीलिए इब्ने सायद या इब्ने सय्याद नामी एक शख्स था जिसको हजरत उमर कसम खा के कहते थे दज्जाल है, और वो हज को भी आया उम्रे को भी आया, साथ में कहता था कि देखो मैं हज भी कर रहा हूं तुम्हारे साथ, उम्रा भी कर रहा हूं, फिर भी मुझे तुम दज्जाल कहते हो। उस वक्त नहीं आ सकता जब वो क़ियामत की निशानी बन के आएगा। वैसे ही उस जन्नत में कोई ममानियत नहीं है जो हिसाब किताब के बाद जाएंगे। लेकिन जन्नत वही थी जहां पर रब्बुल आलमीन ने उन्हें रखा, ताकि मालूम हो जाए कि इसी जन्नत को पाने के लिए तुम्हें जिंदगी जो दी जा रही है उसको इस्तेमाल करना, वो कोई और यूज है ही नहीं तुम्हारी जिंदगी का। यह मकसद वाजे होना है। असल में मैं इस वास्ते इस जन्नत की जरा तफसील बताया। भाई आप समझो कि इस जिंदगी का दूसरा कोई इस्तेमाल ही नहीं है सिवाय इसके कि तुम वो ठिकाना फिर तलाश कर लो जिस ठिकाने को रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले रखा तुम्हारे बाप को और बता दिया कि ये ठिकाना ही असल तुम्हारा है। लेकिन ये बदबख्श शैतान जो है ना, अंधा होता है हसद, उसके बिना पर तुम्हें वहां से निकलवाए। कमा अखरज अबवई का, उसने निकलवाया। जैसे बाबा आदम और अम्मा हव्वा को निकलवाया, वैसे तुमको भी निकलवा के छोड़ेगा। तो जरा तैयारी करके रखो, कहीं जहन्नम न चले जाओ, कहीं इस जन्नत को मिस ना कर दो, इस जन्नत से गाफिल ना हो जाओ। इस वास्ते वहां पर रखा, फिर भेजा तुम्हें कि क़ियामत तक आने वाले इंसान अपना अपना तज्जिया कर लें और उस जन्नत के लिए काम करें। उसके अलावा कोई मकसद नहीं है, सब जिम्नी है। तुम अच्छे एक बहुत बड़े मालदार बनो, तुम अच्छे एक बहुत बड़े इंजीनियर बनो, तुम अच्छे एक बहुत बड़े डॉक्टर बनो, तुम अच्छे एक बहुत बड़े क्या है साइंटिस्ट बनो, ये सब सानवी हैसियत दूसरी दर्जे में है। असल एक दर्जा तुम्हारा है जिसके लिए जिंदगी अता हुई है। उस जिंदगी में वो काम कर लो, बकिया सब मिल गया साथ में, तो वो कहते हैं ना जी, सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। वरना ना मिले तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन असल जिस मकसद के लिए आए हो उतना तो पास कर लो। यही वो दावत है जिसको हम भुला बैठे, मजमूई तौर पर भुला बैठे। हमने इसका बिल्कुल बरअक्स एक निजाम जो बनाया, वो क्या था? पैदाइशी तो हम मुसलमान हैं ही, अब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमने क्या है बचपन से क्या है कहते सुना, माँ बाप को सुना। हम तो क्या पैदाइशी एतबार से अपने आप को मुसलमान, इस हैसियत से कभी कोई तकलीफ नहीं आई हमको। तो अब रहा क्या है दूसरी बात,
जो मजहबी रसूमात हमको याद दिला दिए गए, किसका खानदान किस एतबार से नजदीक था इस्लाम से, जितना वो ले लिया वही सब कुछ समझ गए इस्लाम। किसी ने 5 वक्त नमाजें ले ली, या कोई अज़कार ले लिए, कोई ईद बारात में क्या है कपड़े वगैरह लेने ले लिए, कोई और रस्म ले ली, कोई फातिहा दरूद ले लिया, कोई पंजा झंडा ले लिया, कोई तेजा 40वां ले लिया, जो जो ले लिए वो उनके अंदर आ गया, उसी पे फिर डगर पे जिंदगी गुजरती मर जाती। हालांकि ये चीज इस्लाम है भाई, ये इस्लाम का जुज है, यानी जो गलत बातें वो तो इस्लाम में है ही नहीं, जो सही बातें हैं वो इस्लाम का जुज है, इस्लाम का कुल नहीं है। हमने जुज को कुल समझ बैठा। अब देखिए ना, अगर आप 5 अरकान में भी 100% फिट हो गए जो इस्लाम के हैं, और 6 अरकान जो कि ईमानियात में से हैं 100% फिट हो गए, तो भी आपने अरकान फिट करे, कुल नहीं, जुज का जो बुनियाद थी उसको आपने मुकम्मल किया, हालांकि उसमें भी फिट नहीं है। आप जरा गौर से सुनिए मेरी बात को, ठंडे दिल से गौर कीजिए, क्या समझाना चाहता हूं मैं। असल में कोशिश इंतहाई कर रहा हूं कि यह आधे घंटे में जुम्मे में एक कोई पैगाम दे के रुखसत करूं जो कि अगले जुम्मे तक आपके सोचने पर क्या है कम से कम असर डाले, आप उसको अपने माइंड में लाएं जरूर। ये नहीं कि आए बैठे वक्त गुजारा एक जुमा के लिए, एक रस्म है खुतबे के लिए, कुछ बैठना ही बैठना, इस वास्ते मजबूरन बैठ गए, 2 रकात नमाज पढ़ ली निकल गए, नहीं। जरा अल्लाह के लिए सोचो, ये जो वक्त दे रहे हैं इसमें क्या हम लेके जा रहे हैं। इस्लाम के 5 अरकान, बुनियल इस्लाम अला खम्स हो गया, शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो गया, व इकामिस सला व ईताइज ज़का व सौम रमज़ान व हज्जिल बैत हो गया। 5 अरकान तौहीद शहादतैन 2 मिला के 1, नमाज रोजा हज ज़कात 4, मुकम्मल कोई कर ले तो भी क्या हुआ, कुल इस्लाम है। फरमाया बुनियल इस्लाम है, इस्लाम की बुनियाद है, कुल नहीं है, न दीवारें हैं, न छत है, न फ्लोरिंग है, न तज़ीन है, न पेंटिंग है, न खूबसूरती है, कुछ नहीं हुआ है। घर को पिल्लर उठाए हैं आप, पिल्लर। अब कोई बदबख्त खाली अपने घर का पिल्लर उठा के कहेगा आओ भाई दावत है मेरे घर में, और जाके देखिए आप वहां पिल्लर हैं 5, क्या जी हो गया घर मुकम्मल। पागल थोड़ी, क्या जी पिल्लर रख के अभी बुला लिए घर, कहाँ जी छत कहाँ है जी, दीवारें कहाँ है जी, पेंटिंग कहाँ है जी, कमरे कहाँ है जी, दीवार ये फ्लोरिंग कहाँ है जी, पूछेंगे नहीं। ये तो पिल्लर है ना भाई, पिल्लर। अल्लाह के रसूल ने पिल्लर बताया तो हमने उसे पूरा घर समझ लिया, जबकि अल्लाह के रसूल ने घर की तशबीह दी बुनियाद से ही। ये बुनियाद 5 हैं तो घर कहां, अभी दीवारें बाकी हैं, छत बाकी है, फ्लोरिंग बाकी है, प्लास्टरिंग बाकी है, तज़यीन उससे ज्यादा जो करोड़ों का खर्चा करता है। दीवार वगैरह पर कोई खर्चा नहीं करता, अंदर की ईंट क्या है, बार फोखल भी रख के बंद देते, तुम्हें क्या है मेख मारेगा तो तुम्हारा हाथ अंदर चल जाता, वो हालत हो जाती दीवार की। लेकिन दीवार के ऊपर जो आखिरी नजर आने का है उसे बहुत खर्चा करता बंदा, टाइल्स लगाना, मार्बल लगाना, नहीं उससे ज्यादा कहते भी और आया है तो वो लगाना, क्या क्या नहीं करना सब कर, तज़ीन पे ही पूरा खर्चा है। आज तो है ही दुनिया तज़ीन के पीछे भागती है। हाँ, पूरी दुनिया जो भाग रही है ना भाई, किस पे भाग रही है जरा देखो, ब्यूटी पार्लर पे लाइन है और ब्यूटी आइटम्स पे लाइन है, और उसके बाद हलाल ब्यूटी अलग करते हैं। फोन आकर को पूछते मौलवी साहब हलाल ब्यूटी करे जा क्या, वो क्या मालूम नहीं हलाल ब्यूटी, वो हलाल ब्यूटी हराम ब्यूटी से ज्यादा कॉस्टली रहती, वो अलग। अच्छा जी, वो हलाल ब्यूटी क्या आते भी जरा देखो, क्रीमा का तो वो 10 रुपए में मिलने वाली क्रीम हलाल ब्यूटी होते ही 20 रुपए हो जाती। अब कर रहे बहुत से लोग, अब उसी पे उन्हें काला कलोटा, उन्हें कितने साबुना से नहाया तभी गोरा नहीं होता, उन्हें भी खुशफहमी में आको 10-15 क्रीमा लगा को निकलता। उसेश मालूम कौन सा क्रीम लगाया था क्या भी नहीं, खासकर यहाँ का काला कहाँ भी गोरा नहीं होता, याद रखिए। हिंदुस्तान का काला है तो फिर दुनिया में कहाँ भी गोरा नहीं होता उन्हें। इंडिया का गोरा कौन तभी है ना, उन्हें कहाँ भी काला नहीं होता। यहाँ का गोरापन असल गोरापन कहाँ गया तभी नहीं। तो बेरे कैफ
बताने का मकसद पूरा ब्यूटी तजीन पे जा रहा है हमारा, हर चीज तजीन पे लाखों खर्चा कर रहे हैं। दुकान हो, मकान हो, अपना हो, घर हो, बच्चे हो, बीवी हो, सब इस पे ही। तो अब ये तजीन इस्लाम है क्या? कहां गया भाई हमारा तजीन इस्लाम? बुनियाद तो आ गई, दीवारें, छत, तजीन कहां है? अरे तजीन ही तो है भाई असल, तुम्हारी नजर में तो वही है ना, तो कहां है? खूबसूरत इस्लाम पेश करो ना जरा अपने भाइयों के सामने, अपने गैर मुस्लिम लोगों के सामने दावा करने का जाता इन्हें काई को। पहले तू तजीन, तू बन जा मुकम्मल मुस्लिम, तू खुद अपने आप में एक दावत है, शुहदा अलन्नास, तू खुद है एक बहुत बड़ा दावत। तेरा किरदार दावत, तेरा अखलाक दावत, तेरी जुबान दावत, तेरा चलना फिरना दावत, तेरी तिजारत दावत, तेरी मुआशरत दावत, तेरे रिश्तेदारों से मिलना दावत, तेरी बीवी बच्चों से सुलूक दावत, ये पूरी दावत ही तो है भाई, उसके अलावा कोई चीज है नहीं ना। हमेशा गवाह बन के निकलते हैं ना जी हम, लेकिन हमने क्या किया, उसको अलग उठा के रख दिया। और उसी तरह जरा और गहराई में जाओ, 6 अरकान ईमान के, अंतुमिन बिल्लाह व मलाइका व कुतुबी व रुसुली वल यौमिल आखिर व तुमिन बिल कद्रि खैरि व शर्रि। हो गया। हम कहते हैं कि हमको किसी से इनकार नहीं है, अल्लाह पर ईमान है, उसके मलाइका पर ईमान है, उसके किताबों पर ईमान है, उसके रसूलों पर ईमान है, आखिरत के दिन पर ईमान है, तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर ईमान है। ये अरकान इस्लाम है, ये अरकान ईमान है, दोनों रुकुन ही हैं, दोनों बुनियाद ही हैं। इसके अलावा क्या है? पहले इसमें ही मुकम्मल नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि इसके अलावा क्या है? कहां गई दीवारें, कहां गई छत, कहां गया अखलाक, कहां गया तुम्हारे अंदर का क्या है इस्लाम को पेश करने का जज्बा? तो याद रखिए, हमारी ये बहुत बड़ी गलत फहमी है आज के मुसलमानों में, और हमेशा से मुसलमानों में गलत फहमी रही कि इन अरकान और बुनियाद को पूरा इस्लाम समझ लिया, जबकि वो पूरा इस्लाम नहीं है, वो जुज़ है, वो अरकान है, उसके बगैर मुकम्मल नहीं होगा। लेकिन उसको रखते हुए बहुत सी चीजें हैं जो मुकम्मल करना है। ये सब चीजें मुकम्मल करवाने के लिए ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी को आइडियल नमूना बना के पेश किया, कुर्बानियां दी। और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि हुस्वतुन हसना। ये पूरा का पूरा उस्वे हसना तुम्हारे सामने है, तुम इस पर चलो। अभी इनमें आप देखें, अल्लाह के रसूल की 23 साल जिंदगी से कौन इनकार करता है भाई? सब तो मानते हैं, मुत्तफ़क़ अलैह मसला है। 40 साल में नबूवत अता हुई, 60 पर 3 साल में वफात हुई, 40 और 60 पर 3 निकालो, 20 पर 3 साल, इसमें कौन सा इख्तिलाफ है? किसी का इख्तिलाफ नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। बड़े बड़े अमीर मसाइल निकाल के झगड़ते झगड़ते थकते नहीं। जो उसूली एतबार से मशहूर तरीन चीजें हैं, कम अज कम उसको मान के तो चलो ना, तुम्हें राह तो मिल जाएगी। 23 साल नबूवत की जिंदगी से किसको इनकार है? किसी को इनकार नहीं। और 23 साल नबूवत की जिंदगी रोल मॉडल अल्लाह ने करार दिया, इससे किसको इनकार है? किसी को इनकार नहीं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस 23 साल में सबसे ज्यादा जिसको अहमियत दी, उससे किसी को इनकार है? नहीं। तो किसको अहमियत दी? जरा गौर करके देखो, क्या 23 साल जिंदगी में अल्लाह के रसूल तुम्हें यह बताया कि किस तरह खाने खाना है, किस तरह जवान बनना है, किस तरह क्या है जिंदगी में सियासत करनी है, किस तरह तुम्हारे अंदर क्या है दूसरे इल्म फनून, इंजीनियरिंग, डॉक्टर या फला फलकियात के माहिर या फला, कौन सी चीज था जिसमें 20 पर 3 साल अल्लाह के रसूल ने फोकस किया, लगा दिया? जहन नहीं जा रहा। कौन सी चीज? एक तौहीद ही तो थी, इसी पर तो 20 पर 3 साल लगा दिया। इसी के तरफ बुलाते, इसी के लिए मार खाते, इसी के लिए तकलीफें बर्दाश्त करते, इसी के लिए अपना तन मन धन लगाते, इसी के लिए जंगें क्यों जी हुई? रहमतुल लिल आलमीन, फिर जंग क्यों? वो तो सरापा रहमत थे ना भाई।
सरापा एक्सक्यूज करने वाले थे, सरापा माफ करने वाले थे। अल्लाह के रसूल की जात के एतबार से कत्ल करने के लिए आया था। वो जो बद्दू, मशहूर तरीन तिरमिजी की रिवायत, जिसमें वो उठा के पूछा था, जबकि अल्लाह के रसूल तन्हा दूर सहाबा से अकेले सो रहे थे, उन्हीं की तलवार को उठा के पूछा था, बताओ कौन बचाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा। उस तवक्कुल को देखा तो खुद अल्लाह ने ये कैफियत उसके ऊपर तारी की कि कब कभी तारी हुई और तलवार गिर गई, और उसी तलवार को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा लिया और पूछा कि अब बता तुझे कौन बचाएगा। इसी वास्ते मुशरिक का अकीदा बड़ा फुसफुसा होता है, मजबूत भी नहीं है, बड़ा फुसफुसा होता है। कोई भी हो, ये झुकता ना देखो, गंडे को झंडे को बंडे को, उन्हें कहां भी झुकता, उसके बाद बैठे बैठे उठा को 100 रुपए दे दो झुक जाऊंगा। मुशरिक है ही, क्योंकि अकीदा पहले ही खराब है। वही मुवाहिद देखो, एक अल्लाह को मानने वाला देखो, 10 करोड़ भी दे आलो झुके बोलेगा गर्दन कट जाएगी, नहीं झुकूंगा बोलेगा। आज भी देखो तुम किसका अकीदा मजबूत है। ये दरगाह पो इधर उधर जो जितने झुकते ना, मिनिस्टर पर भी झुकते लगा, आदमी वही झुकते, बात चुपके थे भी झुकते, कौन थे भी कहते भी तारीफ करता तो झुक जाते। अच्छा के झुकना इतना होता है इनका, इनका सलाम ही झुकना होगा। उसके बाद वनक्कम, अब वनक्कम बहुत से लोग हमारे लोग ही बोलना शुरू कर लिया। ये वनक्कम का मतलब क्या होता है, मैं झुकतू, मैं इबादत करतू, वो मतलब है उसका। वनंग बोलते हो, क्या बोलता, इबादत करना, वनक्कम उसी से निकला है। वो बोलता सो अलग क्या है, अभी जरा आधा गर्दन नीचे डालने को बोलता, वनक्कम कर को बोलता। अभी क्या हो, सलाम का तरीका ना भाई, अरे बेवकूफ सलाम में शिरक आया तो कैसा तरीका तेरा, शिरक है उसके अंदर। कोई बड़ा से बड़ा मिनिस्टर क्यों ना आ जाए, मैं नहीं बोल सकता भाई, वो ये अकीदा होता, तू रहेगा तू बहुत बड़ा मिनिस्टर रहेगा, तुझे मैं ये नहीं बोल सकता, इसमें शिरक की वो आती है। वही जो हर जगह झुकता ना, उन्हें नक्को नक्को बोलाते हैं, वनक्कम वनक्कम, झुकता उसका नीचे पड़ जाना, वो है इतने उसके पास अकीदे की कोई पुख्तगी। तो ये मुशरिक का अकीदा बड़ा फुसफुसा होता है, फुसफुसा। तो इसी वास्ते अल्लाह के रसूल ने तलवार उठाई, पूछा अब बता तुझे कौन बचाएगा मुझसे। थर थर कांप के कहा कि आप ही, अब आप ही बचा सकते हैं। अब जो कातिलाना हमला किया, काबू में आ गया, हमें दिन में छोड़ते। एक तो जुर्म कातिलाना हमला किया, दूसरा जुर्म उस वक्त किया जब सो रहे थे, तीसरा जुर्म खुद क्या है, हमारी तलवार उठा के किया। अब चौथी सबसे अहम तरीन बात, हाथ में अब पावर भी आ गया हमारे, तो हम होते तो छोड़ते क्या। कभी देखना वो मौका मिलता, क्या बोल को देख ले रहा था, सग्गा भाई को देख ले रहा था, मिलते ही जो डालता देखो पीछे से, उसे 10 साल तक उसे क्या है, वो जख्म सहते सहते उन्हें भूलता नहीं। उन्हें भाई मेरा भाई होगा करा, भाई जरा नीचे गिरा भाई, पूरा खत्म कर छोड़ डाला भाई, बोलता। ये हमारी चाल, खेगड़े की चाल। हम ऐसे ही इंतकाम लेने में तो दरिंदों से भी बदतर है, ऐसे लोग हैं बाकायदा। तो कब जरा सी इसकी क्या कोई कमजोरी हाथ लगेंगी, वो देख ले हो रहा था, हाथ लगी बोलो उसे क्या है, बर्बाद करके छोड़ने तक इसे तशफ़ी नहीं होती। ये हालत यहां तो बाकायदा उसूल था, चाहा तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने पूछा ये काम जो किया मैं तुझे क्या करूं, इस्लाम कबूल करता है? कहा कि नहीं जी नहीं करता मैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा जा आजाद कर दिया तुझे, कोई इंतकाम नहीं लिया। वो जो कातिलाना हमला किया, और इंतकाम ले लेते तो कायनात का कोई जज और कोई अदालत उसे गलत साबित ना कर सकती, क्योंकि जो हमला किया उस हमले के इंतकाम में आप हमला कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने माफ कर दिया, छोड़ दिया। ऐसे रहमतुल लिल आलमीन बदर में जंग के लिए तलवार क्यों उठाते जी? है? जो अपनी जात पे हमला किया, काबू पाने के बावजूद छोड़ दिया, ऐसी रहमत, ऐसी अफू दरगुजर,
ऐसे सिफात के हामिल, अखलाक के हामिल, क्यों बाकायदा तलवार उठाते, जंग होती, बदर होती, ओहद होता, खंदक होती, क्यों हुई जंगें? सोचो, इस तौहीद के खातिर हुई भाई। यहां कॉम्प्रोमाइज नहीं, यहां रहमदिली नहीं, यह अल्लाह का हुक्म है, यह अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम है। पूरे 23 साल जिंदगी में आप गौर करो मेरे मुस्लिम भाइयों कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मकसद के तहत हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, उसी मकसद पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी। वो मकसद कोई लंबा चौड़ा मकसद नहीं था, वो मकसद सिर्फ और सिर्फ तौहीद की तरफ बुलाना था, जिसको आज मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी से खारिज कर चुके हैं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात में समझते हैं हम पक्के सच्चे मुसलमान हैं। तुम्हारा अपना काम जो था ना, वो कहां गया? वो कहां गया? कब बुलाए, कब इसको दावत दिए? तुम्हारा असल काम वही था, नबी ने वही सिखाया था। पूरी जिंदगी उसी की तरफ बुलाते रहे, उसी पर तुम्हारी जिंदगी मबनी है, उसी के लिए जन्नत है। जो काम तुम करके आओगे ना, उसी के लिए जन्नत है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह अल्लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व लकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फ़ीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम व मन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह तबारक व तआला पैगाम ही यही दे रहा है ना जी। जो कहा कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा रब है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, अल्लाह मेरा रब है। फिर क्या हुआ? यहां भी रब बोला, वहां भी रब बोला, यहां भी झंडा, वहां भी कबर, यहां भी झुका, वहां भी झुका, ये भी वो भी बोला, नहीं बोला। फिर क्या बोला? सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर जम गया। कैसे जमेंगे? कैसा भाई जमेंगे? मैं पूछता हूं, तुम्हें कमरे के अंदर किसी को टच किए बगैर नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अल्लाह एक मेरा रब है बोले तो कौन तुम ना को टच करता? फिर इस्तिकामत दिखाने की अभी जरूरत पड़ती नहीं ना तुम ना बता। इस्तिकामत कब बताना जरूरी पड़ेगा? तुम्हें जाको बोलना भाई एक अल्लाह रब है, मान लो भाई, ये शिर्क छोड़ो भाई। आया कि रे तू बोलने जुम्मा जुम्मा 8 दिन बोल कर उन्हें शुरू करता, वहां से तुम ना तकलीफ आती, तुम ना इस्तिकामत देना पड़ता। तुम्हें अलग से किसी को बोले बगैर नमाज, रोजा, हज, ज़कात अपनी जिंदगी में मगन, अल्लाह एक है बोले तो तुम ना कौन टच करता? मुसीबत आती कहां से? फिर इस्तिकामत दिखानी क्या पड़ती? सोचो, इस्तिकामत को कब काम है? जब तुम बोलोगे ना तब काम है इस्तिकामत को। जब तुम बोलोगे नहीं, इस दावत को फैलाओगे नहीं, इस दावत के लिए दाई नहीं बनोगे, इस दावत के लिए खुद अपने आप को मिसमार नहीं करोगे, याद रखो तुम पर कोई मुसीबत नहीं आती। अकेले आराम से तुम क्या है, प्रैक्टिकल मुस्लिम हो तो कोई टच नहीं करता तुम ना। मैं प्रैक्टिकल बोलता हूं। हत्या के ब्राह्मण और आरएसएस जैसा इंसान भी बड़ा नमाज रोजा पक्का रहेगा तो अस्सलाम वालेकुम भाई एफडी रिकरिंग करके बोल को उन्हें भी खुश खुशी जाता, उसे भी कोई टचिंग नहीं, उसे कोई खतरा भी नहीं उससे। उन्हें है बा, उन्हें अच्छा आदमी बा, उन्हें नमाज पढ़ लेता, खाली आसमान के ऊपर की बात करता, नहीं जमीन के नीचे की बात करता, ऊपर आताश नहीं उन्हें दुनिया में, उन्हें भी धंधे उसका दीन धंधे बोलो, उन्हें टच करता नहीं। मसला कहां? जब देते दावत वहां से इस्तिकामत शुरू होती, नहीं तो इस्तिकामत की जरूरत ही नहीं है। वही जिंदगी हम गुजार के समझते हैं बहुत बड़े कारनामा अंजाम दे रही।
हो सकता है कौन सी टॉपिक पे बोलते हैं आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं एक चीज आपके जहनों में अंदर घुमाना चाहता हूं, बिठाना चाहता हूं, वो ये कि नॉर्मली जिस मुसलमान को आज अपने ऊपर इत्मीनान है कि मैं मुसलमान हूं भाई, मैं अल्लाह के फजल से नमाज रोजा, ये चीज जो समझ के वो मुसलमान और इस्लाम को मुकम्मल समझ बैठा है, ये उसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। असल मुसलमानियत का जाहिर करना और असल मुसलमानियत का इम्तिहान देके पास होना खाली अपनी इंडिविजुअल तालीमात और इंडिविजुअल इबादात पर मुनहसिर नहीं है मेरे दोस्तों। इसके लिए अपना मिशन बना के जब उतरोगे तभी असल इम्तिहान भी होगा, तभी पास भी होगे और तभी इस्तिकामत भी आएगी। उन्हीं मुस्तकीम लोगों के बारे में फरमाया कि ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, हम मलाइका नाजिल करते हैं उनके आखिरी वक्त में या उनकी जिंदगी में जब भी मुश्किल आती है। दोनों चीजें हैं, एक तो वो है कि जब भी मुश्किल आएगी हम मलाइका से उन्हीं मदद करेंगे, एक आखिरी तशरीफ वो भी है जो कि उलमाए मुफस्सिरीन ने कहा है कि ये जिंदगी अपनी तौहीद के लिए लगा के परेशानी मसाइब व आलाम उठा के जब रब्बुल आलमीन अपने लिए बुलाएगा, अपनी मुलाकात के लिए बुलाएगा, रूह निकालने के लिए फरिश्तों को भेजेगा, तो उस वक्त फरिश्ते जो आएंगे ना वो मलाइका वो होंगे जो आपके लिए खुशखबरी साथ में लेके आएंगे। वो ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका होंगे, वो मलाइका आके कहेंगे अल्लाह तखाफू, न डरो तुम, वला तहज़नू, न गम खाओ। जो गम खाने की चीज थी वो दुनिया जा रही है, जो खौफ खाने की चीज थी वो दुनिया जा रही है। अब ना तुम्हें कोई खौफ है, अब ना कोई तुम्हें रंज है, क्योंकि तुम अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात के लिए जा रहे हो। वो अबशिरू बिल जन्ना, वही बशारत अब तुम्हें हम सुनाए देते हैं जो मोमिनीन के लिए अल्लाह ने दुनिया में सुनाए थे, कुरान में सुनाए थे, अपने हबीब के जरिए सुनाए थे। वो अबशिरू बिल जन्ना अल्लती कुंतुम तुअदून, जिसका वादा तुमसे किया गया था। ये हैं वो लोग, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, ये हैं वो लोग जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनसे अल्लाह प्यार करता है, जिनसे अल्लाह दोस्ती का दरहम भरता है। अल्लाह तबारक व तआला खुद कहता है कि मैं उसका दोस्त बन जाता हूं। औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, दुनिया की जिंदगी में भी आखिरत की जिंदगी में भी। क्यों फरमाया आखिरत भी दुनिया भी? इस वास्ते कि दुनिया में जब अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का काम करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा दोस्त होगा। दुनिया में तुम नमाज पढ़ो, रोजा रखो, लेकिन असल काम न करो, तुम अपनी जिंदगी में लगे रहो, अपने पैसे जोड़ने में लगे रहो, अपना माल बढ़ाने में लगे रहो, अपनी जिंदगी को क्या ऐशो आराम में गुजारने में लगे रहो। बताओ अल्लाह तबारक व तआला का साथ तुम्हारे होगा? फिर अल्लाह क्यों बोलता है कि आखिरत के साथ दुनिया में भी हम उसके दोस्त होंगे? दोस्त कब होगा रब? जब तुम अल्लाह का काम करोगे, तौहीद का, तुम्हारे अपने काम करोगे, तुम्हारे अपने मनमानियां होंगी, तो वहां दोस्त नहीं होगा। दोस्त तो उस वक्त होगा ना जी। तो याद रखो मुसलमानों, इस चीज को अगर आज कम से कम 10 आदमी भी कबूल कर लें, ये दावत मेरी, और इस पर कमर बस्ता हो जाएं, अपनी जिंदगी चेंज कर लें और तौहीद के लिए आप क्या हैं वक्त निकाल लें और जिंदगी का एम अल्लाह की दावत, अल्लाह के दीन की दावत को बना ले, तो बईद नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे जिंदगियों को पलटा दे, इनकलाबात रोनुमा हो जाए। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, 1% भी नहीं हुई तब्दीली, लेकिन मौत तो आनी है, मौत तो आनी है। और मलकुल मौत जब निकालें रूह, तो आप सबको मालूम है, तो एक तो सुनवाई के एतबार से सबसे पहली पेशी मौत निकालते ही क्या है, रूह के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला के सामने होती है सबसे पहले। जैसे अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मलाइका अगर वो अच्छा है तो जन्नत का कफन, जन्नत का कपड़ा, जन्नत का बेहतरीन लिबास, या बुरा है तो तारकोल का लिबास लेके उसके रूह को लपेटते,
तो हदीस के अल्फाज हैं कि वो रूह एक आंख पलक झपकते की देर नहीं लगती, एक फरिश्ता दूसरा फरिश्ता, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा पांचवा छठा, यहां तक कि वो आसमानों के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं और वो मलाए आला तक पहुंच जाता है। वहां अल्लाह तबारक व तआला से बातचीत और पेशी होने के बाद दोबारा फिर जिस्म में लौटा दी जाती है, यहां तक कि मुनकर नकीर सवाल करते हैं। तो पहली पेशी एक होती है जहां पर उसका इस्तकबाल आसमानों में होता है। बुरा होता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुल जन्नह, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोलते नहीं। ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समा, आसमान के दरवाजे नहीं खोलते। वला यदखुलूनल जन्नह, न जन्नत में दाखिल होता। तो पहली पेशी निकलते ही आसमान के दरवाजे खुलते हैं और रूह निकल के जाती है रब तक, रब से एक मुलाकात पेशी होती है, फिर इसके बाद वो पेशी के बाद ही मुनकर नकीर के सवालात के लिए फिर दोबारा लौटती है कब्र में रूह। तो इस पेशी में तो कामयाब हो ही जाओगे। अल्लाह पूछे कि क्या करके आया है? अल्लाह तेरा दीन का काम करता रहा यहां तक के मौत आ गई। मेरा एम, मेरा मकसद कुछ और दूसरा नहीं था, जो भी था उसी के लिए भागता रहा, दौड़ता रहा। तेरा दीन गालिब आ जाए, तेरे साथ शिर्क करने वाले तेरी पहचान पा जाएं, तेरी मारिफत पा जाएं, यही जिंदगी का एम लिए घूमता रहा, यहां तक कि रब तूने मुझे बुला लिया। 40 की उम्र में बुलाया, 45 की उम्र में बुलाया, 50 की उम्र में बुलाया, 90 की उम्र में बुलाया या 150 की उम्र में बुलाया, लेकिन है तो जाना वहां एक माजिरत के लिए। कुछ भी ना होता दुनिया के अंदर इनकलाब, लेकिन वहां तो माजिरत के लिए तो हो जाएगा ना जी, इंतजाम तुम्हारा। तो इस हैसियत को क्यों भूल जाते हो? वही शिर्क करने वाला आता है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वहीं से उसे फेंकना, आसमान दुनिया से नहीं, मलाए आला से रूह को फेंका जाएगा तो क्या हालत होगी। कभी किसी ऊपरी जगह से गिर के देखिए क्या हालत होती है। एक दो महाड़ी से भी गिरेंगे ना, वो हवा के दबाव के साथ कटते हुए जो गिरता है ना बंदा, उसी में उसकी हड्डी फसली एक हो जाती है। वो गिर के चोट लगे या ना लगे, उसका एक दबाव है। उसीलिए छोटे बच्चे जो गिरते हैं कभी कभार, नीचे गिर के उसको चोट लगे या ना लगे, खुद ब खुद वो हवा के दबाव से उसके अंदर के भेजे वगैरह क्या है, रगें हल जाती है, बच्चा मर जाता है। तो ज्यादा ऊपर से आप हाथ में पकड़ भी लें तो जीता नहीं है बहुत से बच्चे, खाली ऊपर से गिरने का है। सातों आसमानों से फेंकेगा मलाए आला से, दरवाजे खोले नहीं जाएंगे और वहां से फकअन्नमा खर्र मिनस समा फतख्तफुहु तैर औ तहवी बिही रिह फी मकानिन सहीक, सूरह हज में फरमाया। अल्लाह उसको उठा के यूं फेंकेगा वो रूह को, खर्र मिनस समा, आसमान से यूं गिरती आएगी। फतख्तफुहु तैर, अब अल्लाह को इसकी कोई परवाह नहीं कि वो आती हुई रूह को कोई परिंदा उचक ले जाए या वो गिरती गिरती किसी कोहे काफ में जाके दफन हो जाए, उससे कोई परवाह नहीं। अल्लाह को जाके कहां जाके पड़े उससे कोई परवाह नहीं, अल्लाह उठा के उसको फेंकेगा। उसके बाद ही फिर उसका भी मुनकर नकीर का सवाल जवाब है। एक पहली कंडीशन है रूह निकलते ही, रूह निकलते ही कहां जाती है? रूह निकलते ही रब की तरफ जाती है और पहली पेशी वो होती है। हाँ तुम उसको दफनाओ न दफनाओ, जलाओ या कुछ और करो, रूह निकलते ही एक मंजिल है उसकी, एक प्रोटोकॉल है, एक इस्तकबाल है। तभी मालूम हो जाएगा मुर्दे को अब क्या हालत शुरू होने वाली है। तो याद रखो ये जिंदगी फानी है और यहां आप आना है, तो इस फानी जिंदगी को लाफानी बनाने के लिए आना है। वो लाफानी जिंदगी जन्नत की जिंदगी है, वहां बनाने के लिए अल्लाह ने भेजा है। अल्लाह से दुआ है कि मैं पता नहीं मेरे मजमून को किस हद तक अदा किया, अल्फाज शायद टूटे फूटे हों या सही ना हों,
लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे दिल की मुराद और उस जज्बे को रब्बुल आलमीन आपके दिलों में ज़रूर डालेगा। जहां तक भी आपको लगे कि इसमें सच्चाई है तो अल्लाह के लिए सोचिए, अल्लाह के लिए सोचिए। अपनी ज़िंदगी का खैर खा नहीं हूँ, मेरा अपने मसले के लिए नहीं बयान कर रहा हूँ, आपकी ज़िंदगियों का खैर खा हूँ, आपकी ज़िंदगियों के लिए बयान कर रहा हूँ, हमारे सब की ज़िंदगियों के लिए बयान कर रहा हूँ। बैठे सोचे चले गए नहीं, इसको एक मुस्तहकम तौर पर शक्ल दीजिए और इसके लिए अपनी ज़िंदगी को तब्दील कीजिए। अल्लाह समझ की तौफीक अता करे, अमल की तौफीक अता करे। हादा व बिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तगफिरूह इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।